सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना है अपना जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1। जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज के साथ। तो क्या तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। चलिए, तो डी के गोयल का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। ठीक, ये हमारा हो गया फॉर्मेट। पहला कॉलम है मेरा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये मेरा हो गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। सॉल्यूशन नंबर है ये 1। ठीक, अब आगे बताइए। तो देखिए 2023 का साल है, तो डेट जो है ईयर 2023 का जो है हमारा ईयर है। पहला 1 मार्च को ट्रांजैक्शन हुआ है। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, यानी कि मनोहर लाल एंड सन्स जो हैं वो अपना बिजनेस पैसा लगा के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि कैपिटल जो होता है वो कौन से अकाउंट का पार्ट होता है? कैपिटल जो है वो हमारा बेसिकली पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। और क्या कहता है ये कैश अकाउंट जो है वो किसका पार्ट है? हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि कैश जो है एसेट्स है। ठीक, तो अब ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? मनोहर लाल पैसा लगा के अपना बिजनेस का शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हम क्या हैं? हम बिजनेस है भाई। जनरल काम घर पे थोड़ी कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कर रहे हैं ना, यानी हम ये मान लेते हैं कि हम क्या हैं? बिजनेस है। अब ये आप मानिए, सॉरी, आप अपने बिजनेस में बैठे हुए हैं और बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब बिजनेस में आया मनोहर लाल, ठीक है, तो मनोहर लाल आया तो क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है। तो मनोहर लाल आया, बिजनेस खोला, उसमें पैसा लगाया। तो पैसा लगाया तो यानी बिजनेस में पैसा आया है। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों अलग इंसान हैं। तो अगर ये आया है, दिया है, तो यानी कि इसको पैसा मिला है, क्योंकि ये भी एक इंसान है और दोनों पर्सनल अकाउंट है। कंपनी पर्सनल अकाउंट, मनोहर भी पर्सनल है। ये भगवान द्वारा बनाया गया इंसान है और ये इंसान द्वारा बनाया गया इंसान है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी कि पैसा लगाया है बिजनेस में, तो यानी कि बिजनेस में पैसा आया है। तो यानी कि पहला ट्रांजैक्शन 1 मार्च वाले दिन का क्या बनेगा? बैंक अकाउंट, सॉरी कैश ले आया था ना, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक सर। अब आगे देखिए, ये तो आ गया समझ में कि पैसा लगाया है तो आ गया पैसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कैपिटल को जब भी हम लोग बिजनेस में पैसा डालते हैं तो कैपिटल इंक्रीज करती है बिजनेस की। ठीक है, यानी कि जो पूंजी है वो बढ़ती है बिजनेस की। तो जब भी बढ़ता है पूंजी तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। असल में जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में नोट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में पैसा आया, तो उसकी वजह से पूंजी क्या हो गई है? बढ़ गई है बिजनेस की। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, तो कितने रुपए से शुरू किया था बिजनेस अपना? तो 60,000 से अपने बिजनेस की शुरुआत इसने की थी। ओके, 60,000 से बिजनेस शुरू हुआ था। अब आ गया 2 तारीख को परचेज किया जा रहा है फर्नीचर, वो भी कैश से। यानी कि 2 मार्च को जो है फर्नीचर आ रहा है, परचेज किया जा रहा है, वो भी कैसे? पैसा देके। ठीक है,
तो फर्नीचर और कैश दोनों एसेट्स है, और दोनों किस अकाउंट का पार्ट है? एसेट्स सारे किसके पार्ट मैंने बताया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में, मैंने ये बताया था कि एसेट्स और कैश दोनों फर्नीचर और कैश दोनों एसेट्स है, और सारे के सारे एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? व्हाट्स कम्स इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, यानी कि जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो क्या आ रहा है आपके पास? तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो यानी कि फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 हो जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। कैश क्यों सर क्रेडिट हुआ है? क्योंकि कैश जा रहा है, क्योंकि हमने बताया ना कि फर्नीचर और कैश दोनों पे कौन सा अकाउंट लग रहा है? दोनों पे लग रहा है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट ये बोलता है कि जो आ रहा है डेबिट कर दो, जो जा रहा है क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, तो फर्नीचर को डेबिट कर दिए, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश को हम क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। सिंपल आया तो ठीक। तो नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक। कितने का फर्नीचर खरीदे थे? 10,000। ठीक। अब कौन सा तारीख आया? 4 तारीख। परचेज कर रहे हैं गुड्स कैश में, तो 4 तारीख को सामान खरीदा जा रहा है पैसा दे के। अब सामान बस लिखा हुआ है, जैसे आप फर्नीचर यानी नाम दे दिया था कि क्या खरीद रहे हैं, कौन सा एसेट्स खरीद रहे हैं, लेकिन इसमें क्या लिख दिया कि गुड्स खरीद रहे हैं, वो भी पैसा दे के, यानी कि कैश पेमेंट करके हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं सामान। तो सामान खरीदते हो तो यानी कि मार्केट में खर्चा करते हो। तो सामान खरीदने का मतलब कि मार्केट में क्या करना? खर्च करना। और मार्केट में खर्च हो रहा है तो खर्चा कहाँ पे देखने को मिला था? कौन से रूल में? तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जब हम लोग पढ़े थे तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग ये पढ़े थे कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी कि जो भी खर्चे हैं उसको डेबिट करो, खर्चों और घाटों को, और जो भी इनकम है उसको क्या करो? क्रेडिट करो। यानी कि परचेज करने से मार्केट में पैसा खर्च होता है, यानी कि खर्चा है तो रूल के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से परचेज को क्या करना है? हमको डेबिट करना है। तो परचेज अकाउंट को क्या कर देना है यहाँ पे? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद से गया क्या है? पैसा। और पैसा कौन से अकाउंट का पार्ट था? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट बोल रहा था कि जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। तो यानी कि रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश जा रहा है यहाँ पे, तो जा रहा है तो उसको क्या कर देना है? आपको क्रेडिट कर देना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया समझ में? कितने का सामान खरीदे थे? 25,000 का सामान हमने खरीदा था। तो 25,000 से यहाँ पे एंट्री हमारी हो जाएगी। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन लिख रहा है 5 तारीख का दिन आ गया। 5 तारीख को गुड्स खरीदा गया है, वो भी कमलेश से। गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, बॉट गुड फ्रॉम कमलेश। तो कमलेश से खरीदे हो, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं कैश वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो अगर नाम दे दे कि किससे क्वेश्चन में आप खरीद रहे हैं और उसमें अगर कैश का शब्द ना दिया हो, यानी कि आप सामान उधार खरीद रहे हैं असल में, यानी कमलेश से जो हम सामान है वो कैसे खरीदे हैं? उधार खरीदे हैं। ओके, तो उधार खरीदे हो तो सामान तो आएगा ना, यानी मार्केट में खर्च होगा। आज नहीं तो कल हमको पैसा देना है। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट? खर्चा है परचेज। परचेज जो है किस अकाउंट का पार्ट था? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट था। तो नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है परचेज को डेबिट करो, तो 5 तारीख को जो है परचेज अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे तब इस केस में? भाई सामान खरीदे हो किससे? कमलेश से। तो कमलेश कोई पैसा नहीं दिए हो, नहीं सामान बेचा कौन है तुमको? कमलेश। यानी कमलेश गीवर है, ऐसा उनमें गिवर है कमलेश। और कमलेश क्या है? इंसान है। और इंसान किस अकाउंट का पार्ट था? पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट बोलता था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे सामान हमको कौन बेच रहा है? किससे हम सामान खरीदे? कमलेश से। तो कमलेश गिवर है, और गिवर है तो इसीलिए हम उसको क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। तो रूल बोल रहा है हमको डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कमलेश यहाँ पे सामान बेच रहा है, यानी कि गिवर है, तो इसीलिए हमको क्या कर देना है? कमलेश को क्रेडिट कर देना है। ये बेसिक कंसेप्ट तैयार रहेंगे तो सारी की सारी चीज़ें एकदम स्मूथ वे में लगेंगी। बेसिक ही आपका नहीं क्लियर होगा तो अभी आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि बस ये आप जान गए हैं कि जो आ रहा है डेबिट कर दो, जो जा रहा है क्रेडिट कर दो। क्यों कर दो? क्यों कर दो?
क्योंकि हमको रूल बोल रहा है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये चीज़ करने के लिए बोल रहा है। तो जब तक रूल को एप्लीकेबल आप करना नहीं सीखेंगे तब तक आप जर्नल एंट्री अभी आप रेक्टिफिकेशन करके हो सकता है कि कर ले जाए जर्नल एंट्री, लेकिन आगे आपको दिक्कत जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, बस कमलेश वर्ड लिखेंगे, और अगर अकाउंट लगाना है तो एस यानी कि कमलेश अकाउंट ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप कमलेश लिख के छोड़ दीजिए, लेकिन आपको अकाउंट लगाने का हर जगह बहुत मन करता है तो कमलेश के आगे कॉमा लगा के एस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कमलेश से हम कितने का सामान खरीदे थे? 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये से यहाँ पे एंट्री हमारी हो जाएगी। तो बी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि गुड्स कैसे खरीदे हैं? उधार खरीदे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे 10 तारीख आ गया, पेड कैश टू कमलेश, और कमलेश से उधार सामान खरीद के ले आए थे, इसका पैसा कब दे रहे हो? 10 तारीख को दे रहे हो। तो 10 तारीख को दे रहे हो तो पैसा रिसीव अब कौन कर रहा है? कमलेश कर रहा है। और कमलेश क्या है? इंसान है, और इंसान कौन से अकाउंट में था? पर्सनल अकाउंट में था। तो यानी कि पैसा वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, यानी कि कमलेश को क्या करो? अब डेबिट करो, क्योंकि पैसा अब रिसीव कर रहा है। तो कमलेश अकाउंट डेबिट, और टू क्या दे दिए इसको? पैसा, और पैसा बता ही दिए रियल अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट बोला जो जा रहा है उसको हटाओ, क्रेडिट करो, यानी कि टू कैश अकाउंट, बी कैश पेड टू कमलेश। आया समझ में? ठीक है, कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये, यानी कि इसका भी भाई जितने का लिए तो उतना ही तो दोगे, डिस्काउंट वाला भी आगे आएगा टॉपिक, वो और इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। ये हमारा हो गया। ठीक, नेक्स्ट डेट आ गया अब 16 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब ये आप बताइए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से अब सामान खरीद रहा है, यानी कि सोहन से भी हम उधार सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सोहन से जब सामान खरीद रहे हो, कितने तारीख को खरीद रहे हो? 16 तारीख को। तो 16 तारीख को सामान खरीद रहे हो सोहन से, तो वही सेम रूल लगेगा। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? सोहन, बी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये हो गया। ठीक है, कितने रुपए का इससे खरीदा है सामान? 6,000 रुपये का। वही सेम रूल लगा देंगे। तो बस ये आप जानिए कि क्वेश्चन में अगर कैश आ जा रहा है, यानी कि परचेज कर रहा है और कैश बिलिंग दे रहा है, तो इसका मतलब कि कैश ट्रांजैक्शन है वो। और अगर क्वेश्चन में आपका बस क्या लिख दे रहा है? नाम दे रहा है, तो और कैश नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि वो उधार ट्रांजैक्शन है। ठीक है, या फिर नाम और कैश दोनों दिख जाए क्वेश्चन में तो हमेशा कैश ट्रांजैक्शन मानना। ठीक है, ठीक, आगे देखिए, अब लिखा हुआ है आगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, यानी कि आप सोहन से सामान फिर खरीद रहे हैं, लेकिन इस बार पैसा दे के खरीद रहे हैं। कितने तारीख को खरीद रहे हैं? 15 नहीं, कितने? 18 तारीख को। तो 18 तारीख को फिर सोहन से ही खरीद रहे हैं, लेकिन इस बार पैसा दे के खरीद रहे हैं। तो पैसा दे के खरीद रहे हो तो खरीद वाली एंट्री होगी, परचेज वाली कौन सा अकाउंट बोल रहा था? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या करोगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, और टू कैश जाएगा, क्योंकि कैश में खरीदो। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, यानी सोहन और कैश दोनों आया, तो क्या बताया हूँ कि कैश को कंसीडर करोगे, यानी वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन। यानी कि अब तुम क्या कर दोगे यहाँ पे? टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। तो बी गुड्स परचेज, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। ये कितने रुपए का था? खरीदे थे 8,000 का, 8,000 हो गया। ये लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट पे कर रहे हैं, तो पे करने का मतलब कि खर्च कर रहे हैं। और खर्च कहाँ का पार्ट था? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है खर्चा को क्या करो? डेबिट करो, यानी रेंट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने तारीख को था? 20 तारीख को। और इसके बदले गया क्या है? तो पेड लिख दिया है, तो यानी पैसा मेरे पास से चला गया, और पैसा जाने का मतलब रियल अकाउंट बोलता है जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, क्योंकि एसेट से कैश। तो परचेज अकाउंट सॉरी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बी रेंट पेड,
कितने रुपए का रेंट का पेमेंट किए हैं? 1000 का, 1000 का। आज हमने क्या किए हैं हम लोग? तो लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? इस ट्रांजेक्शन का टोटल कर देते हैं। तो टोटल कितना आया इस ट्रांजेक्शन का? टोटल जोड़ेंगे हम तो आएगा मेरा 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल के सॉल्यूशन का जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1। और आगे के क्वेश्चन हम आगे लेक्चर में लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। समझ में आया तो लाल वाला बटन देख लीजिएगा। ठीक।